नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम 10 महाविद्या सीरीज में भगवती तारा महाविद्या की बात करेंगे। इनका द्वितीय स्थान है। भगवती तारा महाविद्या साधना सभी साधकों को वाक शक्ति, शत्रुनाश, भोग, मोक्ष और सिद्धि की प्रदाता है। इसके अलावा भी साधक को अनेक लाभ होते हैं। माँ भगवती तारा के अनेक स्वरूप हैं और अनेक नामों से ये जानी जाती हैं। इन्हें अद्वितीय भी माना गया है। एक जटा, उग्र तारा, नील सरस्वती, तारिणी, क्रोधरात्रि रूपा आदि इनके अनेक नाम हैं। इनके जो मंत्र हैं वो बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली हैं। इनके मंत्र भी अलग अलग विधि से जप किए जाते हैं। इनकी साधना सात्विक, राजसिक और तामसिक विधि से की जा सकती है, लेकिन गृहस्थ साधकों को सात्विक, राजसिक या यौगिक विधि का ही उपयोग करते हुए साधना करनी चाहिए। भगवती तारा सिद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं और उनके समान कोई दूसरा इस चराचर में नहीं है। वाक शक्ति के लिए आप ये साधना कर सकते हैं। अपने शत्रु नाश के लिए ये साधना कर सकते हैं। यदि आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा है तब भी आप भगवती तारा की साधना कर सकते हैं। यदि आप भगवती तारा के नील सरस्वती साधना अगर आप करते हैं, इनके सरस्वती जी के स्वरूप की जब आप आराधना करते हैं तो आप एक सक्षम शोधकर्ता बन जाते हैं और देश विदेश में नाम करते हैं। यह सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधक को अर्थ की दृष्टि से कोई कष्ट नहीं रह जाता है। उसके अंदर ज्ञान, बुद्धि और शक्ति का प्रस्फुटन आरंभ हो जाता है और साधक को आकस्मिक धन भी प्राप्त होता है। कई बार ये देखा गया है, जो तारा शक्तियों का सही उपयोग करता है या तारा साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है, चाहे उनका कोई भी स्वरूप हो, एक जटा, उग्र तारा, नील सरस्वती, तारिणी या क्रोधरात्रि रूपा, यदि इसमें सफलता हासिल कर लेता है तो उन्हें आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक धन की प्राप्ति या देखा गया है कि स्वर्ण मुद्राएं या स्वर्ण भी मिलता है। लेकिन आजकल जो कलयुग का समय है उसमें हम स्वर्ण मुद्राओं की बात नहीं करेंगे। हो सकता है कि स्वर्ण मुद्राओं की अपेक्षा अनेक मार्गों से आपके पास धन आए, इसलिए वो धन भी स्वर्ण मुद्राओं के समान ही रहता है। आपको ये साधना इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि ये आपके अंदर के ज्ञान को जगा देता है। बुद्धि और शक्ति का आपके अंदर संचार होता है। आपकी बुद्धि अधिक तीव्रता के साथ कार्य करना शुरू कर देती है। विपत्तियों में उलझा हुआ साधारण मानव अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता है। ऐसे असहाय व्यक्ति को अन्य देवी देवता रक्षक नहीं हो पाते हैं। उसमें माँ जगदम्बा आदि शक्ति तारा मनुष्यों की रक्षा करती है। भगवती तारा को विपदा हारिणी भी कहते हैं। ये दयालु अंबिका अपने भक्तों के दुख निवारण के लिए सदैव तत्पर रहती है। माहेश्वरी तारा की सिद्धि 3 प्रकार से ही होती है, लेकिन गृहस्थ साधकों को सात्विक या राजसिक करनी चाहिए। इनमें कामना रहित सात्विक साधना ही सर्वश्रेष्ठ रहती है। विधान से हिंसा रहित साधना राजसिक साधना कहलाती है। इसमें बलि विधान नहीं रहता है। ये साधना सुख भोग सिद्धियों के लिए की जाती है। आप यौगिक विधि से भी माँ तारा भगवती की साधना कर सकते हैं और इसमें कोई भी बलि विधान नहीं है। सात्विक तरीके से ही ये साधना होती है। साधना काल में देवी की अनेक कृपा और अनेक अनुभव आपको देखने को मिलते हैं। कई बार अच्छे और शुभ अनुभव होते हैं, कई बार आपको डरावने अनुभव भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप 10 महाविद्याओं में से कोई एक साधना करें तो अपने गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए। भगवती तारा की यदि साधना तामसिक विधि से की जाए तो साधक को अनेक तंत्र की शक्तियां प्राप्त होती हैं और वो एक प्रचंड साधक बन जाता है। लेकिन गृहस्थ और साधारण साधकों को इनकी साधना राजसिक, यौगिक या सात्विक विधि से ही करनी चाहिए। यदि कोई साधना राजसिक विधि से करता है तो उसे सुख, भोग और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विद्वानों का मानना है कि तामसिक साधना घर पे कदापि नहीं करनी चाहिए, ना ही
किसी निरपराध पशु की इसमें बलि देनी चाहिए, क्योंकि पशु भी माता की ही संतान है। मूल महानिर्वाण तंत्र में वर्णित है कि महाकाली महाप्रलय की अधिष्ठात्री शक्ति है और मातेश्वरी तारा सूर्य प्रलय की देवी है। वस्तुतः प्रलय करना दोनों का ही कार्य है। श्री तारा भगवती अपनी भुजाओं में सर्प लिपटाए रहती है और सब ही इनका सिंहासन है। प्रलय काल में जहरीली गैसों से विश्व का विनाश करती हैं। सौर अग्नि अनाहुति बंद होने से प्रलय वेग से साए साए करने लगती है, जो भगवती का ही अट्टहास है। ऐसी अवस्था में चंद्रमा, मानव तथा संपूर्ण जीव का रस बिल्कुल सूख जाता है, क्योंकि सब का रस उग्र तारा ही पी जाती हैं। भगवती तारा के अनेक रूप हैं। सूर्य प्रलय की अधिष्ठात्री भगवती तारा को विपदा हारिणी भी कहते हैं, क्योंकि ये जगजननी अपने भक्तों को कष्टों से बचाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। भगत की कामना के अनुसार ही अनेक इसके नाम हैं, जिनमें मुख्यतः तारा, तारिणी, तरला, त्रिपुरा, तरिणी, महामाया, काल स्वरूपा, तमो रूपा, परानंदा और रजो रूपा नाम प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। भगवती तारा के रूप। मातेश्वरी तारा चतुर्भुजा है। दोनों दाहिने हाथों में खड्ग कर्तरी धारण करती हैं तथा दोनों बाएं हाथों में कपाल तथा खड्ग धारण किए हैं। त्रिनेत्रा भगवती के जंघाएं पीले रंग की होती हैं। तरुण रवि सूर्य के समान इनका तेजस्वी स्वरूप है। जलती हुई चिता में सब में वो विराजित हैं। एक पैर आगे किए वीरासन मुद्रा में बैठी हैं और व्याघ्र चरम का कोपिन धारण किए हैं। भयंकर ड्रावना स्वरूप, जीभा लपलपाती हुई चिलाए समान है। समस्त भुजाओं में भयानक विषधर नाग लिपटे हुए हैं। घोर हुंकार करती हैं, परंतु अपने भक्तों के लिए अति सौम्य है, वरदायिनी है और तारिणी है और अपने भक्तों का पालन करने वाली हैं। साधना विधान आप जान लीजिए। रौद्र रूपा शक्ति भगवती तारा की साधना साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ, आत्मविश्वासी, निर्भय साधक ही संपन्न कर सकते हैं। आपको इस साधना में वस्तुतः सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने किसी सिद्ध गुरु से आज्ञा लेकर ही उनके द्वारा दिखाए गए विधि विधान से ही आपको ये साधना करनी है। जब तक सिद्ध पुरुष या सिद्ध गुरु का हाथ आपके सिर पे ना हो या उनसे आपने दीक्षा ना ली हो, तब तक आपके ऊपर ये साधना फलित नहीं होगी। गुरु का आशीर्वाद आवश्यक है, मांत्रिक दीक्षा भी आवश्यक है। और जब तक आप ये साधना बिना भूल से या बिना गुरु के प्रारंभ करते हैं और कोई भूल कर बैठते हैं, तो आपको अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यदि उचित रहे तो शुभ मुहूर्त अपने गुरु से पूछ लें। स्वार्थ सिद्धि योग के शनिवार की रात्रि में, दीपावली, होली, वर्ष के दोनों नवरात्रों की अष्टमी की रात्रि, शिव चतुर्दशी की रात्रि अथवा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय आरंभ कर सकते हैं। अन्य रात्रि के तृतीय प्रहर में भी ये साधना आरंभ की जा सकती है। अच्छा रहे कि इस साधना में आप अपने गुरु से आज्ञा लेकर के अभिमंत्रित सामग्री ला करके और अपने गुरु से सिद्ध तावीज धारण करके अपनी सुरक्षा घेरा बनाते हुए ही ये साधना करें। साधना देवी मंदिर, काली मंदिर, शिवालय, शमशान भूमि या घर के पवित्र कमरे में संपन्न की जा सकती है। सर्वप्रथम स्नान से पवित्र होकर बिना सिलाई किया हुआ लाल वस्त्र ही धारण करना चाहिए। लाल वस्त्र ही शरीर के शॉल के रूप में ओढ़ना चाहिए। लाल ही अंगोछा गले में धारण करें। पूजन स्थल पर आपको आग भी प्रज्वलित करनी चाहिए। आपको लाल रंग का सिंहासन ही माता को अर्पित करना चाहिए। लाल रंग के सिंहासन पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके देवी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित करके और देवी जी का सिद्ध यंत्र स्थापित करके और अन्य समस्त पूजन सामग्री समीप एकत्रित करके ही आपको ये साधना प्रारंभ करनी चाहिए। मृग चरम या व्याघ्र चरम आसन पर आप बैठ करके ये साधना कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा आसन नहीं है तो आप लाल ऊनी आसन का उपयोग भी इसमें कर सकते हैं। याद रहे कि देवी का पूजन करने से पहले अपने गुरु की आज्ञा और गुरु का नाम स्मरण जरूर करें, क्योंकि गुरु ही हैं। यदि आपसे कोई भूल हो जाती है तो वो सब संभाल लेते हैं।
और यदि आपने किसी से आज्ञा नहीं ली है तो इस साधना में जो भी आपको दुष्परिणाम मिलने वाले हैं उससे आपका जीवन भी तबाह हो सकता है। वैसे तो भगवती तारा के कई बहुत सारे उग्र स्वरूप हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि ये देवी अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाली और सौम्य रूप में दर्शन देने वाली है। लेकिन इनकी जो योगिनी शक्तियां हैं वो बहुत शीघ्र साधकों के समक्ष आ जाती हैं और साधकों की साधना भंग करने का भी प्रयास करती हैं। इसलिए ये आवश्यक रहे कि आप कोई सिद्ध तावीज अपने गुरु से धारण करके ही ये साधना करें। साधना आप 41 दिन की कर सकते हैं और आपको कम से कम इसका 1,25,000 जप करना चाहिए। उसके बाद कम से कम 30 ब्राह्मणों 11 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। अब आप साधना विधि जान लीजिए। सबसे पहले विनियोग मंत्र करें, फिर माता जी का ध्यान मंत्र करें, फिर ऋष्यादिन्यास, करन्यास और हृदयादिन्यास आपको करना चाहिए। उसके बाद भगवती तारा महाविद्या का कवच पाठ आपको करना चाहिए। कवच आपका समस्त रूप से सुरक्षा करता है और कवच पाठ के बिना ये साधना आपको कदापि नहीं करनी चाहिए। यदि कहीं से भगवती तारा स्तोत्र अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको उसका पाठ करना चाहिए। अब आप मंत्र जान लीजिए। मंत्र है श्रीम हुम ह्रीम हुम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसको आप छोटा मंत्र समझ करके या बच्चों का खेल समझ करके बिल्कुल ना करें। जब भी कोई 10 महाविद्या साधना करे तो किसी की गुरु शरण में जा करके ही या गुरुमुख होकर के ही करना चाहिए। अब जानते हैं कि भगवती तारा महाविद्या यंत्र के क्या क्या लाभ हैं। ये महायंत्र सिद्ध कर लेने से या अपने गुरु से प्राप्त कर लेने से या आपको सर्वत्र कार्य में अजय बना देता है और सारी सफलताएं आपके कदम चूमती हैं। साधक का व्यक्तित्व अत्यधिक आकर्षक और भव्य हो जाता है। यह दिव्य यंत्र साधना सिद्ध होते ही, यंत्र धारण करते ही व्यक्ति की दरिद्रता, रोग, शत्रु भय, ऋण आदि की स्थिति स्वतः ही नष्ट होने लगती है और घर में निरंतर धन का आगमन होता है। आपको भगवती तारा यंत्र साधना भी कर लेनी चाहिए। आप भगवती यंत्र साधना आप किसी भी शनिवार को पवित्र होकर के रात्रि 12 बजे से शुरू करनी चाहिए। इसमें भी आपको लाल रंग के वस्त्रों का ही और लाल रंग के प्रत्येक आवश्यक सामग्री का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। आपको चंदन, पुष्पमाला, बिलपत्र और लड्डू का भोग माँ को देना चाहिए। माँ भगवती तारा उग्र स्वरूपा जरूर हैं, लेकिन यदि आप इनका माँ स्वरूप में साधना करेंगे तो देवी आपके ऊपर सदैव कृपा करती है। भगवती तारा की आप जब भी साधना करने की ठाने तो अपने गुरु से जरूर संपर्क करें। हम ये बात बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनिष्ट होने का खतरा सदैव बना रहता है। आपकी साधना तभी सफल होगी यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे। सबसे पहले तो अपनी साधना का जिक्र किसी से नहीं करें। साधना काल में बहुत कम लोगों से बातचीत करें और साधना के दिनों में आप हो सके तो स्वयं ही भोजन बनाएं। यदि स्त्री रजोस्वला हो तो उसके हाथ का भोजन कदापि ना करें। यदि आप यौगिक विधि से साधना कर रहे हैं तो आपको लहसुन प्याज त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप सात्विक विधि से साधना कर रहे हैं तो लहसुन, प्याज, अदरक, हींग, बैंगन इत्यादि का भी त्याग करना पड़ेगा और आपको भूमि शयन करना भी अनिवार्य रहेगा। यदि आप रासिक विधि से साधना कर रहे हैं तो आपको सिर्फ मांस, मदिरा का ही त्याग करना है। आप अंडे का भी त्याग करना जरूरी रहता है। साधना काल में भूमि शयन अनिवार्य है। साधना काल में गंदा साहित्य पढ़ना, अत्यधिक टीवी देखना आपके लिए अनुचित सिद्ध हो सकता है। साधना काल में किसी से भी आकर्षित होकर के प्रेम प्रदर्शन ना करें। साधना काल में ब्रह्मचर्य का ही पालन करें, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी साधना भंग होने के चांस अधिक होते जाएंगे। हो सकता है कुछ यक्षिणियां या कुछ प्रेत योनियां अजीब रूप धारण करके या सुंदर रूप धारण करके आपकी साधना को भंग करने का प्रयास करें। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष रूप धारण कर सकती हैं। यदि आप स्वयं पुरुष हैं तो स्त्री रूप धारण कर सकती हैं। इनका मात्र उद्देश्य आपकी साधना को भंग करना ही रहता है।
जब भी आप इस साधना में संकल्प लें तो माँ से और अपने गुरु से प्रार्थना करें कि मेरी साधना भंग न होने पाए। सबसे पहले गणेश जी की 1 माला और शिव शंकर जी की 11 माला किसी भी मंत्र की करना अनिवार्य रहेगा, और उसके बाद आपके गुरु आज्ञा द्वारा जितनी भी माला गुरु कहे उतनी माला आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। साधना काल में समय, स्थान और माला में परिवर्तन नहीं करना है। इसका यह अर्थ यह है कि यदि आप भगवती तारा की साधना कर रहे हैं तो जितनी माला आप रोज करते हैं उतनी ही माला आपने प्रतिदिन करनी है। उसमें कम ज्यादा नहीं करना चाहिए, और जिस स्थान पे आप साधना कर रहे हैं प्रतिदिन उसी स्थान पे साधना करनी है। और साधना काल में आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और साधना का काल में आप जिन लोगों से बातचीत करते हैं उन लोगों को आपकी ऊर्जा परिवर्तित होने का खतरा रहता है। इसलिए कम से कम लोगों से बातचीत करें और कम से कम लोगों का स्पर्श करें, ये आपके लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।